हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। प्रणाम, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों के लिए सरल स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के औरों को अमृत दान दिया है। मेरा भारत कर्म मन्या शिकान ध्येय गाता है और तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी माखन चुरा के खाता है और मैया के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की आज्ञा पर एक बेटा सिंहासन छोड़ वनवासी हो जाता है। मेरा भारत स्त्री को उसके स्वाभिमान से जानता है और एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ लो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा तो हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया तो हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका न झुका न डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। यहाँ पर उपस्थित सभी जन का मेरा प्रणाम। मैं श्रेया यादव आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सभी का थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी अपने विचारों को विमर्श करने के लिए। भारत, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये देवभूमि वही भारत है जहाँ कृष्ण, राम, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु आदि देवी देवताओं का जन्म स्थान है। जी हाँ, तीनों लोगं पर विजय प्राप्त करने वाले श्री विष्णु का जन्म स्थान, राक्षस कुल का वध करने वाले श्री राम का जन्म स्थान और क्रूर राजा कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण का जन्म स्थान। निसंदेह हमारा भारत बहुत महान है, परंतु आज भी हमारा भारत बहुत पीछे रह गया है महज हमारी घटिया सोच की वजह से। जहाँ एक तरफ दुनिया कदम से कदम बढ़ाए आगे चल रही है तो वहीं हमारा भारत कदम पीछे ले रहा है महज हमारी घटिया सोच की वजह से। जहाँ एक तरफ लड़कियाँ चांद तक पहुँच रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज की लड़कियाँ रसोई घर से लेकर चूल्हे चौके तक ही सिमट के रह जा रही हैं। एक लड़की ही एक राष्ट्र को, एक समाज को, एक घर को, एक परिवार को आकार देती है, परंतु हमने सिर्फ एक ही आकार दिया है लड़कियों को, वह है रोटी का गोल आकार, जो कि ससुराल में उसका स्वाभिमान बनाए रखेगा। जहाँ एक तरफ फेसबुक के मालिक ने अपने बेटी के जन्म पर अपनी लगभग संपत्ति दान कर दी तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एक बेटी के पैदा होते ही बाप को दहेज की चिंता सताने लगती है। मेरा भारत निसंदेह बहुत महान है, परंतु आज भी वो लड़कियों के विषय में बहुत पीछे रह गया है। भारत में पिछले कई वर्षों में कई परिवर्तन हुए हैं। पहले लड़कियों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, परंतु अब तो हमें हर ओर एक ही नारा सुनाई देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परंतु आज भी एक गंभीर समस्या है जो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, वो है महिला सशक्तिकरण की समस्या। जी हाँ, भारत आज भी महिलाओं के लिए 9वां सबसे खतरनाक राष्ट्र है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं आज किस क्षेत्र में पीछे हैं? क्या वे डॉक्टर नहीं, या फिर वे टीचर नहीं, या फिर वे इंजीनियर नहीं? हमें जवाब चाहिए इस समाज से कि जब लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल सकती हैं तो फिर उन्हें क्यों माँ की कोख में ही मार दिया जाता है, वे दुनिया ही नहीं देख पाती। अगर आज हम यहाँ सुकून से, शांति से, चैन से हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से जो हंसते मुस्कुराते अपने प्राणों को गंवा दिए और जो दिन रात सीमा पर तैनात अपने वतन की हिफाजत करते हैं, वही है इस देश के सच्चे रखवाले, वही है एक सच्ची देशभक्ति। मैं ये नहीं कहती कि देशभक्ति सिर्फ वही है कि अब हम अपने प्राणों को गंवा दें। अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने वाला भी एक सच्चा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी पे तीनों रंग छाप देना देशभक्ति है साहब। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर चले और अगले दिन वही तिरंगा हमें फुटपाथ पर पड़ा नजर आता है और उसी तिरंगे को उठाने में हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या आप इसे हमारी देशभक्ति कहेंगे? अगर यही हमारी देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी इस छोटे से बच्चे से जो हाथ में तिरंगा लेकर गलियों गलियों में घूमता है कि कोई उस तिरंगे को खरीद ले, क्या वो उसकी देशभक्ति है? जी नहीं साहब, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूख की शक्ति है जो उसे यह करने पर मजबूर करती है।
हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, तो वहीं दूसरी तरफ भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि देशभक्ति वही है कि जब चींटियों के झुंड में एकता हो। देशभक्ति तो तब मानी जाएगी जब भारत के हर एक नागरिक में देशभक्ति हो, जब भारत के हर एक नागरिक में एकता हो। देशभक्ति तो तब मानी जाएगी जब शांति सिर्फ चर्च में नहीं, दो भाइयों के बीच होगी। देशभक्ति तो तब मानी जाएगी जब दिए सिर्फ मंदिर को नहीं, दो घरों को उजागर करेंगे। हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये भाईचारा राम मंदिर और बाबरी के विषय पर कहाँ चला गया था? कहाँ गया था ये भाईचारा जब हिंदू मुस्लिम दुश्मन दुश्मन के नारे लग रहे थे? भारत को आज़ाद कराने में कई लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर हम लोग कहते हैं कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को कुछ दस्तावेज पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारी झोली में आ गई। माफ़ कीजिएगा साहब, मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति है। ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। भारत में तो खून की नदियाँ बही थी, आज़ादी की डोली तो कुर्बानी के कंधों पर उठी थी। जहां एक तरफ विज्ञान कहता है कि मानव शरीर माइनस तापमान को नहीं झेल सकता, तो मैं पूछना चाहूँगी हमारे भारतीय सैनिकों की पिछले वर्षों सियाचिन के बॉर्डर पर -30 डिग्री सेल्सियस में कैसे लड़ रहे थे। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने पुलवामा, कारगिल आदि का खतरनाक मंजर सामने आ जाता है। एक माँ ने अपने बेटे को खोया, तो एक बहन ने अपने भाई को खोया, तो एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस माँ की जिसने सपने देखे कि अपने बेटे के सिर से सेहरा बांधकर इस आंगन से बारात निकालेगी, पर आज उसका बेटा इसी आंगन में तिरंगे में लिपट कर आ गया। मैं बात कर रही हूँ उस दुल्हन की जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं गई, ना पैर में लगे महावर का लाल रंग गया, पर आज उसके ऊपर सफ़ेद रंग चढ़ गया। अब अंततः मैं अपने भारतीय सैनिकों की जुबानी अपने लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्या, ये सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।